हेलो। गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वी वर स्टडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल और आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड मानी द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए डाइपोल। डाइपोल आप पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ एक बैक कंसेप्ट्स की जरूरत होगी जो अब तक हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहला अपना कुलाम्स लॉ, बोलिए। वेरी गुड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड फॉर डायरेक्शन R कैप इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर एंड R कैप। जो टेस्ट चार्ज था वो कट गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा कि कहीं एक सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, मतलब दो से ज्यादा चार्ज कहीं हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और कैसा सम, द वेक्टर सम ड्यू टू ईच एंड एवरी चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? यहां तक हम लोग पढ़ के आए हैं। इन्हीं सभी चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे डाइपोल के केस में। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था और एक पॉजिटिव चार्ज था एंड दोज वर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से 2a -q and +q। दैट वाज डाइपोल। इट्स द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल फील्ड क्या है, डाइपोल के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। यहां से नोट कर लीजिए, द स्पेस अराउंड ए डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। अब मैं यहां किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में लेकर के आऊंगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करूंगा, प्लस इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करूंगा और दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट डाइपोल फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगा। यही था। अब देखिए इस सिचुएशन को समझने से पहले हम दो सिंपल कंडीशंस लेते हैं कि हो सकता है कि मैं इस टेस्ट चार्ज को एक्सियल लाइन पर रखूं। एक्सियल लाइन क्या होती है बेटे, द लाइन पासिंग थ्रू चार्ज इज अलोंग द लेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ये चार्ज यहां भी रख सकते हैं और यहां भी, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। पॉजिटिव भी मान सकते हो, नेगेटिव भी, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, वैसे जनरली टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं। दूसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, द चार्ज इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। अब वो भी रख सकते हो, बिलो भी रख सकते हो। डाइपोल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रिजल्ट आएंगे एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे या फिर स्पेस में कहीं भी। तो हम ये तीनों कंडीशंस पढ़ेंगे बेटा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। देखिए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज हो गया। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे समझ लीजिए, एक सिंगल लाइन लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q0 placed at axial line of electric dipole। ये हमने एज्यूम कर लिया कि कोई टेस्ट चार्ज एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है और एक्सियल लाइन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, नोट कर लेना। देखिए बेटे
हमारे पास चार्जेस हैं -q एंड +q एंड दिस इज आवर डाइपोल। एंड इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये आपकी एक्सियल लाइन है। यहाँ पे एक्सियल लाइन पे कहीं भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज द मिड पॉइंट एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल, -2 प्लस। और ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा ही क्यों, माइनस से प्लस क्यों लिया जाता है। ये सब बताते हैं कि डायरेक्शन -2 नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती क्यों, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको देखिए। देखिए ये आपका डाइपोल है। हमने क्या एज्यूम किया कि एक टेस्ट चार्ज यहां रखा है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, इधर रखेंगे तो भी रिजल्ट से सेम आएंगे, रटना नहीं है। आप लोग इसको ड्राइव करना जानते हो, पहले कर चुके हो, नया काम नहीं है ये। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हो तो ये भी जानते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानते हो तो। और इसमें तो एडिशन बहुत आसान है, वेक्टर के कहीं यूज भी नहीं है। देखना कैसे, हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू +q, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसको कह देंगे EQ इज इक्वल टू। और इसका एक बार हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन एडिशन के टाइम ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट तो कट जाएगा, Q प्लस Q बाय R स्क्वायर। अब यहां ये देखने वाली बात है कि R क्या है। देखिए बेटा, हम ये डिस्टेंसेस हमेशा डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। यहां से यहां तक डिस्टेंस A, let's say the charge is placed at a distance r from the center of dipole. Let us consider a test charge Q naught placed on axial line of electric dipole at a distance r from center of डाइपोल। यहां तक ये लाइन लिखनी है बेटे, ठीक है। अब आप मुझे यहां हो गया चार्ज से r डिस्टेंस सेंटर से, ये डिस्टेंस a, सिर्फ इतना बताइए इंडिपेंडेंट, बाकी सबको छोड़ दीजिए। इन दो चार्जेस को कंसीडर कीजिए, +q इसके ऊपर किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव माना था, रिपेल करेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है बेटे, बता सकते हैं? r माइनस a, r माइनस a। वेरी गुड, लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r माइनस a स्क्वायर। और ये इसका मैग्नीट्यूड, मैं अभी डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा, डायरेक्ट तो नेट निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के टाइम यूज कर लेंगे। ओके, वेक्टर इसके ऊपर से भी हटा देता हूं, सिर्फ और सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 इन द सेम वे। ये समझ आया ना कैसे किया? नहीं समझ आया तो आप पीछे की वीडियो में जाइए, एक छोड़ के उससे पीछे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखिए। वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू -q। मैंने वहां ये भी बताया है कि चार्ज का टाइप पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो क्यों इफेक्टिव नहीं होता, क्यों हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये बात हमने बताई है पहले। देखिए बेटा, E -q ये सिर्फ नोटेशन है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस किस किस के बीच में, -q और Q नॉट के बीच में। देखिए यहां तक r और ये इधर कितनी है a, माने कि टोटल डिस्टेंस कितनी, r प्लस a। क्लियर, r प्लस a होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू PRIN
CI प्रिंसिपल ऑफ PAL, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, सुपरपोजिशन डाइपोल फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q नॉट, डाइपोल फील्ड E will be equal to vector sum of E1 प्लस E2। अब देखिए बेटा, अब हम इन वेक्टर्स का यूज करेंगे। देखिए E will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 किसको माने, चलिए EQ को मान लेते हैं, और E2 किसको माने, E माइनस Q को मान लेते हैं। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज ने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और हमारे डाइपोल की डायरेक्शन भी यही थी, तो ये हम पॉजिटिव ले लेंगे, और नेगेटिव ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जबकि डाइपोल की डायरेक्शन इधर थी, तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। हो गया वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ही तो बताता है, बता दी हमने डायरेक्शन, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय पॉजिटिव के लिए R माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस ए होल स्क्वायर। और ये चार्जेज आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ही रख लीजिए, लास्ट रिजल्ट यहाँ आगे रुकेगा अगर डायरेक्शन को प्रॉपरली लोगे तो। फिर समझ लीजिए डायरेक्शन कैसे लेनी है, इनमें से किसको पॉजिटिव लोगे, इसको किसको पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अलोंग हो, इसने फोर्स इधर लगाया, आपका EQ इधर है और आपका E माइनस Q इधर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। जब डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे, और डायरेक्शन सेम होंगी तो यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे। जस्ट कैलकुलेट इट। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर। देखिए बेटे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से खुलेगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2RA डिवाइडेड बाई R माइनस ए इंटू R प्लस ए, एलसीएम में सारे का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, देखिएगा, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RA 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए एच R is very very greater than A, then neglecting A स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, एक प्रकार से नेग्लिजिबल ही होगी, क्योंकि A खुद ही नेग्लिजिबल है डाइपोल की लेंथ। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4 एंड दैट विल बी R क्यूब। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, QA डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, या फिर आपको वैसे के वैसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4QA डिवाइडेड बाई R क्यूब। दोनों में से कोई भी रिजल्ट आप इसके लिए लिख सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ दे दीजिए R कैप और इसको डिकोड कर दीजिए वेक्टर E से, और हमने वेक्टर सम का यूज कर लिया है यहाँ। क्लियर, नोट इट डाउन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको प्रॉपरली कीजिएगा, कल हम इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का पढ़ेंगे। थैंक यू।